घर के आंगन में हर सुबह एक ही बात बार बार सुनाई देती थी और वो थी सुषमा की आवाज़, जिनका मानना था कि दुनिया बदल जाए लेकिन घर में वही चलेगा जो सालों से चलता आया है। हमारे ज़माने में ये होता था, वो होता था, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आजकल की बहुओं पर बम फेंका जाता है, जिससे उनकी आज की जाने वाली कोशिश नाकाम हो जाती है। आजकल के लोगों को कुछ समझ ही नहीं है। हर चीज नहीं चाहिए। नई चीज का कोई भरोसा नहीं होता। 2 दिन चलेगी, तीसरे दिन खराब हो जाएगी। हमारे जमाने में जो चीज आती थी वो सालों तक चलती थी। ये आजकल क्या कुकर फोकर, बस दिखावा है सब। माँ जी अब हर बार यही कहती हैं, लेकिन नई चीजें काम आसान करने के लिए होती हैं। अगर कुकर में दाल जल्दी बन जाती है तो उसमें बुराई क्या है? हम लोग भी तो थोड़ा आराम चाहते हैं। तुम लोगों को बस आराम ही चाहिए, मेहनत से भागना है। हमारे जमाने में सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाते थे, तब जाकर खाना बनता था। और आज तुम लोग बटन दबाकर सब करना चाहती हो। माँ जी, जमाना बदल गया है। अब सब कुछ जल्दी जल्दी होता है। लोग सुविधा देखते हैं और वक्त बचाकर बाकी चीजें भी कर सकते हैं। अब फायदे क्यों नहीं देखती हैं? सुविधा के नाम पर आलस आ गया है, आलस। असली स्वाद तो उसी पुराने चूल्हे में आता है। ये गैस और कुकर में वो बात कहाँ, बस दाल जैसी तैसी बन जाती है। और कौन सी बाकी चीजें? या आजकल की पार्टी करना बस शौक की चीज है। चोंचले हो गए बहुओं के बस। सुषमा, हर बात में पुराना जमाना मत लाया करो। थोड़ा बदलना भी जरूरी होता है। नए समय के साथ सोच को बदलना भी सही जीवन कहलाता है। आपको तो हर चीज ठीक लगती है, मुझे नहीं बदलना। मुझे वही चाहिए जो पहले था। पहले की चीजों की मजबूती ही कुछ और थी। उन पर विश्वास किया जा सकता था। आजकल की चीजें चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। माँ, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। आजकल सब कुछ बदल गया है। अब हम कब तक यूं ही पिछड़ी हुई चीजों और सोच के साथ चलते रहेंगे? मुझे किसी के हिसाब से नहीं बदलना। इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। और अगर बड़े बूढ़ों की बात नहीं मान सकते तो ठीक है, मैं ही इस घर से निकल जाती हूँ। फिर करो जो करना है। इस घर में रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं थी, बल्कि सुषमा की सोच का हिस्सा थी, जहाँ हर नई चीज को घुसने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। बाकी चीजें तो दूर की बात थी, लेकिन सुषमा को रसोई में नए कुकर तक से प्रॉब्लम थी। क्या उठा लाई तुम? मैंने कहा था ना, ये सब घर में नहीं आएगा। माँ जी, एक बार इस्तेमाल करके तो देखिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो नहीं करेंगे। मुझे कोई जरूरत नहीं है। पुराना भगोना है, उसी में दाल बनाओ। कितनी स्वादिष्ट दाल बनती है उसमें। उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है। माँ जी, कुकर में जल्दी हो जाता है। हम थोड़ा जल्दी फ्री हो जाएंगे और इसके स्वाद में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपको पता भी नहीं चलेगा कि दाल भगोने में बनाई है इसमें। आराम चाहिए तो काम मत करो, लेकिन ये नया सामान मेरे सामने मत लाओ। रोज नई नई तकनीक ढूंढती हूँ काम न करने की। माँ, एक बार ट्राई करने में जाता क्या है? जब तक ट्राई ही नहीं किया, कैसे कह सकती हो कि अच्छा नहीं है? मुझे किसी नए अनुभव की जरूरत नहीं है। मुझे वही चाहिए जो पहले था। वो भगोना पुराना है, देसी है, मजबूत है। सालों से उसे मैं पकाते आए हैं। क्या दिक्कत है उसमें? तुम लोगों से इतना भी नहीं हो रहा तो मैं खुद ही पका लूंगी खाना। बहुएं समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार जवाब वही मिलता था कि पुराना ही सही है। घर में अब हर दिन नई चीज और पुरानी सोच के बीच टकराव होने लगा था। घर में अब हर दिन एक नई बहस होने लगी थी। रसोई अब सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं रही थी, बल्कि पुरानी सोच और नई सोच का मैदान बन चुकी थी। सुषमा हर चीज को पुराने तरीके से ही करना चाहती थी और बहुएं हर बार कोशिश करती थी कि काम थोड़ा आसान हो जाए, लेकिन हर कोशिश बहस में बदल जाती थी। माँ जी अब हर बार यही कहती है ना कि पुराना तरीका ही सही है, लेकिन अगर नई चीज सही, वही काम जल्दी और आराम से हो सकता है तो उसमें बुराई क्या है? हम लोग कोई गलत चीज तो नहीं ला रहे।
बस काम थोड़ा आसान करना चाहते हैं। तुम लोगों को आसान चाहिए, हमें सही चाहिए। आसान के चक्कर में लोग सब कुछ बिगाड़ लेते हैं। स्वाद चला जाता है, तरीका बदल जाता है। माँ जी, स्वाद तो हाथ में होता है, बर्तन में नहीं। अगर हम ध्यान से बनाएं तो कुकर में भी अच्छा खाना बन सकता है। बन सकता है क्या? लोग इसी में तो बनाते हैं। तुम लोग बस अपनी बात मनवाना चाहती हो, मुझे ऐसा पसंद नहीं है। माँ, कभी हमारी बात भी मान लिया करो। हर चीज को लेकर इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। मुझे मेरा तरीका ही ठीक लगता है। या कुकर, माइक्रोवेव मिक्सचर, ये सब काम से बचने के लिए बनाया गया है। माँ, हर बार हमें ही बदलना पड़े ये भी सही नहीं है ना। कभी कभी बच्चों की बात भी मानना जरूरी है। मैं नहीं बदलूंगी। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो एक काम करो, अपनी माँ को ही बदल डालो। फिर तो तुम लोगों को शायद शांति मिल जाएगी। मुझे तो यही तरीका सबसे अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं ही सबको खटकने लगी हूँ ना। इससे अच्छा कि मुझे ही बदल दो। बस हर बार यही करती है। बात कुछ और होती है और ये इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है अपने बेटों को। ये तरीका भी इनका पुराना ही है भाभी। इसमें भी इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। अब घर में कोई किसी को समझा नहीं पा रहा था। बस हर दिन वही बात दोहराई जा रही थी। घर के सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे। केवल एक व्यक्ति की जिद के कारण सबका विकास और वक्त दोनों रुक से गए थे। रानी और कविता की कोशिश यही रहती थी कि वह कम से कम थोड़ा तो अपने काम को और रास्ते को नया बना पाए, लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आकर रुक जाया करती थी। अरे कभी भी कुछ भी कह देती है, नया कुछ ट्राई करना ही नहीं चाहती। इनको समझा समझा के थक गए हम, लेकिन नहीं, इनको कोई बात समझ में नहीं आती। लेकिन अब बस इनको इनकी भाषा में समझाना ही होगा। हाँ, पुराने भूत नई बातें से नहीं मानते। जब बात हद से बढ़ जाए तो फिर आपको तरीका बदलने की जरूरत पड़ ही जाती है। सुषमा का ढेढ़पन तोड़ने के लिए रानी और कविता भी एक नया ही रूप अपना लिया था। अब देखना यह था कि उनका यह तरीका कितना काम आता है। माँ जी, आप कहती हैं ना पुराना सही है, तो अब हम भी वही करेंगे। कोई नई चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम भी समझ गए कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। क्या क्या कहा? मेरा मतलब है बड़ों से बहस नहीं करनी चाहिए। अच्छा है, चलो मेरे साथ रहकर कुछ तो अकलाई तुम लोगों में। अब घर में जो पुराना है वही चलेगा। जैसा आप चाहती है, सब कुछ पुराना, कोई नई चीज नहीं, कुछ भी नया बदलाव नहीं। चलो देर आए दुरुस्त आया। तुम लोगों को थोड़ी अक्ल तो आई कम से कम। अब देखना मेरी बात मानकर कैसे सुखी रहते हो तुम लोग। हाँ माँ जी, अब तो खुश होकर ही दिखाएंगे हम। सुषमा को लगा था कि अब सब उनकी बात मान गए हैं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। घर में अब एक नया नियम लागू हो चुका था और इस बार नियम बनाने वाली बहुएं थीं। सुषमा को लगा था अब सब उनकी बात मान गया है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि बात तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। सुबह का समय। रानी, जरा मेरा मोबाइल तो देना, मैं अपनी बहन को फोन कर लूं। काफी दिन हो गए बात की है। सोच रही हूँ वीडियो कॉल ही कर लेती हूँ, छोटे से उसका चेहरा भी देख लूंगी। माँ जी, आप मोबाइल क्यों इस्तेमाल करेंगी? पुराना तरीका अपनाइए। ये लीजिए लैंडलाइन, इसी से बात कीजिए, यही सही है। मोबाइल जैसी नई चीजें आपके लिए नहीं है। अरे लेकिन मोबाइल से जल्दी हो जाता है, नंबर भी सेव रहते हैं, बार बार डायल नहीं करना पड़ता। और इसमें मैं वीडियो कॉल कैसे करूंगी? माँ जी, आप ही ने तो कहा था नई चीजों में भरोसा नहीं होता। लैंडलाइन सबसे बढ़िया है, सालों तक चलता है, कोई टेंशन नहीं। और आप आलस क्यों कर रही हैं माँ जी? आपको नंबर याद कर लेने चाहिए ना। और पुरानी चीजों के साथ थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। अरे लेकिन इतना बड़ा नंबर डायल करने में टाइम लगता है और याद भी कहाँ रहता है। जब सुविधा है तो क्यों ना इस्तेमाल करें। टाइम तो लगता है माँ जी, लेकिन असली मजहब भी तो उसी में है ना। आप ही ने तो कहा था कि मेहनत से ही काम का असली आनंद आता है। आप ही तो कहती हैं नए तरीके बस आपको आलसी बनाते हैं।
तुम लोग क्या नया नियम बना रहे हो मेरे लिए? कोई नया नहीं माँ जी, बस वही पुराना तरीका फॉलो कर रहे हैं जो आपने सिखाया है। इस घर में आपके लिए कुछ भी नया नहीं होगा जिससे आपको असुविधा हो, कोई भी। सुषमा को पहली बार महसूस हुआ कि उनकी ही बात अब उनके सामने खड़ी हो गई है और इस बार समझाने वाला कोई नहीं था। बार बार पुराने तरीकों की दुहाई देने वाली सुषमा अब परेशान सी दिख रही थी। लेकिन क्या करें, खुद की बात को टाल भी तो नहीं सकती थी। रिमोट कहाँ है? आज तो माँ एपिसोड आने वाला है मेरे पसंदीदा सीरियल का, मजे से देखूंगी। अरे भाई रिमोट कहाँ आ गया? माँ जी, रिमोट की क्या जरूरत है? मैंने वो नई वाली टीवी हटा दी है। ये लीजिए पुराना टीवी। इसमें 2 ही चैनल आते हैं और वही सबसे सही है। ये नए चैनल है ना, दिमाग खराब करते हैं, आपको परेशान कर देंगे। अरे लेकिन इसमें तो कुछ आता ही नहीं है, मैं अपना नया वाला सीरियल कैसे देखूंगी? और आज तो बहुत ही खास एपिसोड आने वाला है। अरे नई वाली टीवी कहाँ रख दी तुम दोनों ने? माँ जी, आप ही ने कहा था पहले के जमाने में लोग कम में भी खुश रहते थे, तो अब आप भी वही कीजिए ना। 2 चैनल में से ही देख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आपको तो पुराने गाने, पुरानी फिल्में, पुराना सब कुछ पसंद है ना। तुम लोग जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो, मैं समझ रही हूँ। अरे माँ जी, हम तो आपकी बात मान रहे हैं, बस नया कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें देखिए ना, दूरदर्शन भी आता है। देखिए देखिए, एंजॉय कीजिए। अब हर छोटी चीज में वही पुराना नियम लागू होने लगा था और कमला देवी धीरे धीरे समझ रही थी कि बात सिर्फ चूल्हे और कुकर तक सीमित नहीं रही थी। अब बात दोनों बहुओं ने कुछ ज्यादा ही पर्सनल ले ली थी। सुषमा का चक्रव्यूह अब उन्हें ही घेरे में ले रहा था। सुषमा अब समझ चुकी थी कि यह खेल सीधा नहीं है, लेकिन अब वापस मुड़ना भी आसान नहीं था। अगले दिन राजेश जरा मुझे डॉक्टर के पास जाना है, वो एंटो तो बुला दे। माँ जी, ऑटो क्यों? वो तो नई सुविधा है। पहले लोग पैदल जाते थे या साइकिल से जाते थे, तो आप भी वही कीजिए ना। तुम लोग मजाक बना रहे हो क्या? इतनी दूर पैदल जाऊं मैं? माँ जी, आप ही ने तो कहा था पुराने तरीके सबसे सही होते हैं। हम तो बस आपको फॉलो कर रहे हैं। माँ, ये दोनों कोई मजाक नहीं उड़ा रही है आपका। बस आपको समझाने की कोशिश करिए कि ये सब नए तरीके सुविधा देते हैं, इसलिए उन्हें अपनाया जाता है। हम आजकल सब कुछ नया उपयोग में ले रहे हैं, चाहे टीवी हो, लैपटॉप हो, नया घर हो, उसमें 100 तरीके के नए बल्ब और फर्नीचर रखते हैं। लेकिन हमारी औरतों के प्रति सोच आज भी पुरानी है। उनकी आजादी और सुविधा को हम आलस मानने लगते हैं। तुमने अपने जमाने में जो किया वो उस वक्त की डिमांड थी, उन्हें आज की पीढ़ी पर थोपना तो बिल्कुल गलत बात है। मैं तो बस अपनी रसोई और स्वाद को वैसा ही रखना चाहती थी जैसी पुरानी थी। माँ जी, पहले ये रसोई आपकी थी, आपने इसे अपने हिसाब से चलाया था, लेकिन अब हम इस घर की बहुएं हैं, हमारा भी इस घर पर उतना ही हक है। क्या हम अपनी मर्जी से नया कुछ बदलाव भी नहीं कर सकते? अगर हम कुछ नए तरीके अपनाकर जल्दी फ्री हो जाते हैं, अपने लिए कुछ वक्त निकाल लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन दोनों ने जो भी किया बस इसलिए किया कि आपको समझ में आए कि आप भी नए जमाने की चीजें ही उपयोग में ला रही हैं, लेकिन बस उनके प्रति सोच को पुराना रखा हुआ है। अब मैं समझ गई। सच में समझ गई कि कल फिर से वही भूत सवार हो जाएगा तुम पर, हमारे जमाने वाला। मैंने तो नया कुकर भी सोच लिया है कि कौन सा लेना है। अब माँ जी पलटने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ भाई हाँ, मैं समझ गई तुम लोग क्या कह रहे हो। ठीक है, मान गई मैं। हर चीज पुरानी ही सही नहीं होती, कुछ नई चीजें भी काम आसान करने के लिए होती है। तुम लोग जो लाए हो वो गलत नहीं है। मैं भी अब कोशिश करूंगी समझने की। अब से नया बदलाव होगा मुझ में भी। माँ जी, अब आप कुकर इस्तेमाल करने देंगी हमें? सिर्फ कुकर ही क्यों, माइक्रोवेव, मिक्सचर, इंडक्शन सब कुछ उपयोग कर सकते हो तुम लोग। लेकिन मुझे पहले ही पता था ये जल्दी नहीं बदलने वाली। अब क्या हो गया माँ जी? लेकिन मेरी एक शर्त है। माँ, अभी तो आपने कहा कि अब बदल गई है, सब कुछ उपयोग करो, फिर शर्त कैसी? भाभी, एक और प्लान रेडी रखो। आप, मैं कह रही हूँ, ये ऐसे नहीं सुधरने वाली। पहले सुन तो ले, आखिर शर्त क्या है? हाँ माँ जी, बताइए आपकी क्या शर्त है?
मैं वो दूरदर्शन नहीं देखने वाली पुरानी टीवी में। मेरे इतने दिनों से कितने सीरियल मिस हो गए। अनुपमा पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गई होगी अब। तुलसी का क्या हाल हुआ होगा। पहले तुम लोग हॉल में नई टीवी लगाओ, फिर ही पुराने चूल्हे पर नया कुकर रखो। सभी हंसने लगते हैं। आपने तो डरा ही दिया था माँ जी। चलो पहले टीवी लगा दो, फिर हम हमारे नए कुकर में दाल चढ़ाते हैं। चलो मैं लगा देता हूँ, आओ। और हाँ देखो, मुझे सारे एपिसोड देखना है जो मैंने मिस किया है। अरे हाँ भैया। घर में फिर से हंसी लौट आई थी, लेकिन इस बार फर्क ये था कि अब वहाँ सिर्फ पुराना या नया नहीं था, बल्कि दोनों का मेल। पुरानी चीजें बेकार नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ उनका उपयोग बदल दिया जाता है। अगर लंबे समय तक पुरानी चीजें और सोच ना बदलो तो आप भी वहीं अटक जाते हैं। कभी कभी हम जो सही समझते हैं वह अधूरा होता है, और जब तक हम उसे दूसरे नजरिए से नहीं देखते तब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती। इस घर में भी यही हुआ, और आखिर में सबको समझ में आ गया कि बदलना गलत नहीं होता अगर उससे जिंदगी आसान और बेहतर हो जाए। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।